यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता है, हम जो सीटेट का एनालिसिस आपको करा रहे हैं। सीटेट का जो पेपर सेकंड का जो पार्ट है आपका, पार्ट सेकंड, जिसमें आपको मैथ और साइंस यानी मैथमेटिक्स और जो साइंस आपका गणित और विज्ञान के हम क्वेश्चन इसमें देखेंगे, उनके आंसर लगाएंगे अपने अकॉर्डिंग। ये आपके ऑफिशियल आंसर की आपकी नहीं है, जो हमने पेपर सोल्व किया है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर आपको बताए जाएंगे। ऑफिशियल आंसर की अभी आपके आई नहीं है। चलिए, अब आपको एक तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना है आपके कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट रहे मैथ और साइंस में। चलिए, अब आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 31वां क्वेश्चन आपका है। तो 31 क्वेश्चन में आपको बताया गया है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है आपका जो रुपये 1200, क्वेश्चन 31 है आपका, रुपये 12,000 की एक राशि किसी निश्चित प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर 1/1/2 वर्ष में रुपये 15,972 हो जाती है। जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, वही राशि उतने ही समय में उसी ब्याज दर से कितनी हो जाएगी यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। जो ब्याज होता है वो कैसे वार्षिक संयोजित आपका होता है। तो कोई भी, यानी ये जो राशि आपको दी गई कितनी आपकी है, 12,000 आपकी राशि दी गई है। कितनी, तो राशि इसमें 12,000 आपकी है। और जो अमाउंट है यानी कितने वर्ष में, ये आपको दिया गया है 15,972 15,972 आपको दिया गया है। तो अगर इसको सोल्व करते हैं ये आपका, तो इसे अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 1,000 रेशो 1331 आपका हो गया। देन अगर इसमें अब हम 3 से दोनों तरफ क्या, यानी ये आपका हो जाएगा 3 का रूट करते हैं, क्या है क्यूब रूट अगर करते हैं, ये हो जाएगा आपका क्यूब रूट से अगर इसको सोल्व करते हैं, ये हो गया आपका क्यूब रूट लगाने के बाद 1331। तो ये कितना हो गया, 10 और 11 आपका हो जाएगा, 10 और 11। तो इसमें क्या, यानी ये आपका क्या है, हाफ ईयरली आपका है। कितना है, हाफ ईयरली आपका है, हाफ ईयरली का आपका हो गया। तो अब हम निकालेंगे ईयरली। तो ईयरली यानी 20%, जैसे 20%, फिर लेंगे 10%, फिर इसका भी क्या 10% हम लेंगे। तो चलिए, अब जो आगे इसका सोल्व करते हैं, ये आपका हो गया, आगे अगर इसको सोल्व करते हैं ये हो जाएगा 12,000 मल्टीप्लाई 132%, 132% आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो अब आपका आएगा ये हो जाएगा इसका 31 का। तो इसमें आपका जो आंसर आएगा ये आपका आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या आंसर आएगा इसका, इसका आंसर आता है आपका ऑप्शन फर्स्ट 15,840 15,840 इसका आंसर आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। रेखा ए बी पर एक बिंदु P स्थित है तथा PQ एक किरण इस प्रकार है कि एंगल QPA इक्वल 7x है और एंगल QPB इक्वल 5x है, तब 8x माइनस 10 डिग्री का मान है। तो मान क्या होगा, इसे मान आपसे पूछा गया है। तो सिंपली चलिए, ये एक आपका क्या होगा, ये आपका एक एंगल आपका है इस तरह से। तो इसमें ये आपका हो जाएगा 7x, ये क्या है 7x आपका हो जाएगा, और ये आपका हो गया 5x, ये क्या है 5x आपका हो गया। तो ये क्या है, लीनियर पेयर एंगल है। कैसा, लीनियर पेयर एंगल। तो ये हो गया आपका 12x इक्वल आपका 180 डिग्री, कितनी डिग्री 180 डिग्री आपका हो गया, और x इक्वल आपका है 15, ये आपको दिया गया है। तो अब 8 ये निकालना आपको मान किसका, 8x माइनस 10 डिग्री। या तो इसमें वैल्यू x की वैल्यू क्या दी गई है 15, माइनस ये क्या है आपका x की जो डिग्री है वो 15 दी गई है, माइनस के 10 आपका हो जाएगा। तो ये क्या होगा आपका
15 8 कितना होता है 120 आपका हो जाएगा, और 120 में से माइनस करना है कितना 10, तो ये कितना आया आंसर आपका आएगा 110 डिग्री। कितना माइनस किया 10 आपने माइनस कर दिया, तो 110 डिग्री आपका आया, तो जो कि आपको ऑप्शन 4 में मिला 110 डिग्री इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। जब एक दुकानदार वस्तु 1 को रुपये 384 पर बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है, और जब वह वस्तु बी को रुपये 400 पर बेचता है तो उसे 25% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वह दोनों वस्तुओं को कुल मिलाकर रुपये 852 पर बेचे तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो जो लाभ या हानि प्रतिशत इसमें आपसे पूछा गया है, तो इसमें ये आपको दिया गया 384, क्या दिया गया 384, तो 384 ये आपका क्या है 80%, यानी 20% पर की हानि हुई है, तो 80% यानी 80% आपका हो जाएगा। तो इसका अगर हम सोल्व करते हैं इसको 100, ये आपका हो जाएगा 20 पंजे 100, 20 चौक 80 आपका हो गया, और 4 से इसको यानी ये हो जाएगा आपका 96, यानी ये क्या है आपका 96 आपका हो गया। तो 96 के पंजे कितना होता है 480, 96 पंजे कितना हो गया आपका 480 आपका होता है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकंड अब आपकी है, सेकंड में आपको देगा 400 पर बेचता है, कितने पर 400 पर उसने बेचा, और 25% का उसको लाभ प्राप्त होता है। यदि वह दोनों वस्तु को कुल मिलाकर रुपये 852 पर बेचे तो 400 ये आपका हो जाएगा 125, कितने पर उसे जो लाभ हो रहा है वो 25% का, यानी 125 आपका हो गया, इसमें 100 आपका। देन इसको अगर हम सोल्व करते हैं ये आपका हो गया 20, यानी 25 चौका 100 आपका हो गया, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125 आपका हो गया। 5 से अगर हम 400 को डिवाइड करते हैं 8 पंजे 40 और 80, ये क्या हो गया 80 चौका कितना होता है आपका 80 चौका आपका होता है 320, कितना, तो अगर हम दोनों को ऐड करते हैं 480 प्लस 320 तो ये कितना हो गया हमारा 480 प्लस 320 आपका हो गया 500, 300, 800, यानी 800 आपका आ गया 800, और जो उसे यानी कुल मिलाकर उसे जो बेचा यानी रुपये 852 पर बेचते हैं तो कितना लाभ या हानि उसको प्रतिशत में आपका हो गया, यानी 52, इसमें क्या 800 ये आपको 52% का क्या हो रहा है 52% का इसमें इसको लाभ हुआ है। तो कितना यानी 52% का उसको लाभ हुआ, तो इसमें टोटल जो प्रॉफिट निकालेंगे यानी 800 में से हमने माइनस कर ये आपका हो गया। तो चलिए अब इसका प्रॉफिट हम निकालते हैं, तो प्रॉफिट है इसका 800, इसमें अब आपका हो गया 52, आगे 52 52/800 गुना 100, तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं 2 0 से 2 0 आपका कट जाएगा, और 8 छिंग 48, 8 छिंग 48 आपका हो गया, बचे कितने 4, तो 8 ये आपका हो जाएगा 8 पंजे 40, तो कितना प्रॉफिट आ रहा है 6.5 लाभ, यानी जो लाभ हुआ उसे प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ 6.5, यानी प्रॉफिट उसे 6.5% का उसको लाभ हुआ, प्रॉफिट आपका हुआ। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। किसी त्रिभुज PQR की जो भुजा है वो PQ पर S एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि RS = PSQS है। यदि एंगल QPR = 15 डिग्री है तो 2 एंगल PQR - 2 PQR का मान क्या होगा, क्या जो मान होगा वो क्या होगा, तो मान इसमें आपसे पूछा गया है, तो मान क्या होगा। चलिए ये जो क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 34, इसमें चलिए एक जो है आपका क्या है यानी त्रिभुज जो है, त्रिभुज आपका हो गया, ये आपका हो गया ट्रायंगल, क्या है ट्रायंगल आपका है, तो इसमें ट्रायंगल में ये हो जाएगा आपका PQR और S, PQRS आपका हो गया। तो इसमें ये एंगल हो गया 15 डिग्री का, कितने डिग्री का 15 डिग्री का, और ये एंगल कितने डिग्री का होगा 15 डिग्री का आपका हो गया। ये एंगल भी ये आपका जो बचा ये एंगल कितने डिग्री का है 75 डिग्री का, 75 डिग्री का आपका है, और जो ये एंगल आपका होगा ये कितने डिग्री का है 30 डिग्री का आपका हो गया, और ये एंगल हो गया 75 डिग्री का, 75 डिग्री का आपका ये वाला एंगल है। तो इस तरह ये आपका हो गया, तो ये क्या है ये दोनों ये आपके यहाँ पर बराबर आपकी हैं, तो इसमें
जो आपका बनेगा ये आपका है 2 एंगल PQR, 2 एंगल PQR माइनस करना है आपको एंगल, ये आपको दिया गया है तो PRQ का मान आपको निकालना है। तो इसमें ये हो जाएगा 2 गुना कितना, यानी 150, 75 क्या 150, इसमें आपका हो जाएगा। तो आगे माइनस के 90, क्या होगा 90, तो इसका जो आंसर आया कितना आया, तो 150 गुना ये आपका हो जाएगा। तो टोटल जो आंसर इसमें आपका आया, चलिए इसमें होगा आपका 2 गुना 75, 2 गुना 75 माइनस 90, तो 75 दूनी कितना होता है 150, यानी 150 आपका हो जाएगा। तो 150 में से 90 अगर हम घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 60 आएगा। तो डिग्री यानी 60 डिग्री आपका आया, कितने डिग्री 60 डिग्री, जो कि आपको ऑप्शन 4 में मिला। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा, 60 डिग्री राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। यदि x इक्वल 100 रूट में आपको 158 गुना रूट 550 है और y इक्वल आपको दिया गया 3 रूट 99 गुना 3 रूट 363 है, तो 1x यानी 1 ये आपको 1/x प्लस 1/y बराबर है, ये आपको दिया गया है। तो इसमें चलिए अब किसका 158 गुना रूट में जो 550 आपको दिया गया है, तो x बराबर किसके, यानी x बराबर रूट में आपका हो गया 158 गुना 5 रूट में 550 आपको दिया गया है, ये आपका हो जाएगा। इसे अगर हम सोल्व करते हैं ये आपका हो गया x बराबर रूट में, इसे अगर हम तोड़ते हैं यानी सोल्व इसको अगर करते हैं, ये हो जाएगा 11 गुना 9, 11 गुना 9 गुना 2 गुना 2 गुना ये हो जाएगा आपका 11 गुना 5 गुना 5, ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे अब इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं ये कितना हो जाएगा 11x इक्वल रूट में 11 गुना, इसे तोड़ते हैं ये हो जाएगा 3 आपका, और इसमें से 2 आपका हो जाएगा गुना 5, ये आपका हो गया। तो चलिए ये आपका कितना आया, ये आपका आता है 330, कितने बराबर, ये हो गया आपका, इसे सोल्व करके 330 आपका आया। अब हम सेकंड करेंगे जो आपका रूट में 99 और यानी क्यूब रूट जो आपका दिया गया 99 और 363, तो इसका x ये आपका हो जाएगा। आगे ये आपका y बराबर आपको दिया गया है, तो y बराबर कितना है, ये है आपका रूट में क्यूब रूट जो है इसको 99 दिया गया था गुना 11, ये सेकंड वाला अब हम सोल्व कर रहे हैं 99 गुना 11 गुना 3, ये हो जाएगा गुना 3 गुना 121, 121। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं ये आपका आएगा 11 गुना 3, 11 गुना 3, तो ये 11 का है आपका, तो ये आपका हो जाएगा 121 क्या है 11 का क्यूब रूट और 3 जो 99 होता है। चलिए अब आपको आगे दिया गया है इसमें, तो आगे क्या होगा इसमें, अगर इसको y की जो वैल्यू होगी वो कितनी 33 आपकी आई, y की वैल्यू कितनी आई 33। अब हमें निकालना क्या है 1/x प्लस 1/y बराबर आपके हैं। तो अगर इसको सोल्व करते हैं ये आपका आएगा आगे x प्लस वाई बटे xy इक्वल 300, x की वैल्यू क्या है 363 आपको दी गई है, ये आपकी क्या है इसमें x की जो वैल्यू आई है आपकी, सिंप्लीफाई इसको करके बताते हैं, यानी 330 प्लस 33 x और y की, और एक्स वाई की जो वैल्यू होगी वो कितनी है आपकी, ये आपकी है 33 गुना 330, ये आपकी वैल्यू दी गई है। चलिए आगे इसको अगर हम सोल्व करते हैं ये आपका हो जाएगा 11, यानी इसको जो हम सोल्व करेंगे ये आपका हो जाएगा आगे 363 बटे 33 गुना 330, 33 गुना 330 आपका हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 11, ये 11 यानी 33 ये आपका हो जाएगा। तो ये 11 बार आपका कट गया, यानी 11 बार आपका कटता है 33 से, ये आपका हो जाएगा 1/3 और 1/10 आपका आएगा, क्या आएगा 1/3 और 1/10 आपका हो जाएगा।
तो अब क्या है, ये आपका 1/3, इसकी जो वैल्यू आई ये आपकी आती है, अगर इसको सोल्व करते ही आएगी 0.03 बार, यानी 1/3 एक्स की 1/3 एक्स की वैल्यू होगी और गुना 1/10 ये आपका हो जाएगा। तो इसमें जो आंसर आया आपका क्या है, 0.03 बार। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। यदि p बराबर आपको दिया गया 12.34 गुना 10 की पावर 10 माइनस 5.67 इंटू 10 की पावर 9 है, तो p को मानक रूप में निम्न द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो कैसे व्यक्त इसको करेंगे, तो सिंप्लीफाई, यानी इसमें जो आपको दिया गया है ये आपका है 12.34, इसकी पावर कितनी दी गई है, 10 की पावर 10 आपको दी गई है, 10 की पावर इसमें 10 आपको दी गई है। तो इसमें सिंपली, यानी अगर हम जो पॉइंट आपको यहाँ पर दिया गया है, अगर हम इसको पॉइंट को खिसका देते हैं, यानी 3 के बाद अगर इस पॉइंट को लगाते हैं, इस पॉइंट को हमने यहाँ पर लगा दिया, तो पावर क्या होगी, घट गई आपकी, 10 की पावर 9 रह गई। तो अब इसको सोल्व करेंगे, यानी दोनों की पावर क्या होगी, अब सेम आपकी हो गई। तो अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं, या हमें 10 की पावर 9 क्या ले ली, कॉमन ले ली, क्योंकि दोनों में कॉमन आपकी है। तो अब आपका हो गया 123.4 माइनस 5.67, तो ये आपका हो जाएगा। अब इसको अगर सोल्व करते हैं, 123.4 को माइनस किया हमने 5.67, तो कितना आपका आएगा, 100, ये आपका आया 117.73 गुना 10 की पावर आपकी 9 हो गई, 10 की पावर क्या है आपकी 9 है। तो अब इस पॉइंट को अगर हम यहाँ पर लाते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1.1773, पॉइंट क्या गया हमने आगे बढ़ा दिया, यानी ये आपका 1 के बाद हमें पॉइंट लगाना है। तो 1.1773 गुना 10 की पावर इसमें बढ़ जाएगी, क्या हो गई, बढ़ गई आपकी, ये आपका आंसर होगा 10 की पावर 11। तो इसमें राइट आंसर क्या है आपका क्वेश्चन 36 का, तो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1.1773 गुना 10 की पावर 11 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। कोई संख्या आपको दी गई है, कोई संख्या है, किस संख्या से माइनस के 1/4 माइनस 1 को गुना किया जाए ताकि गुणनफल माइनस के 7/4 माइनस 1 का व्युत्क्रम हो, क्या हो, रेसिप्रोकल, ये आपको दिया गया है। तो क्या व्युत्क्रम या फिर आप रेसिप्रोकल इसमें आपको दिया गया है। तो ये आपका क्या है, यानी संख्या जो दी गई है आपको, ये है आपकी माइनस के 1/4 माइनस का 1 आपका है, तो ये हो जाएगा माइनस के 4 गुना n, ये आपका क्या माइनस के 7/4 ये आपका रहेगा इसका, तो ये माइनस के 7/, तो माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, माइनस से माइनस क्या हुआ आपका कट गया, तो ये बचा आपका, यानी ये 4 कहाँ पर, यहाँ पर आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा n बराबर यानी 7, ये हो जाएगा 4 गुना 4, तो ये कितना, यानी n की जो वैल्यू है वो कितनी आई, 7/16, कितनी, यानी जो आंसर आपका आया 7/16 आपका आएगा। तो 7/16 आपका ऑप्शन फर्स्ट में मिला, ऑप्शन फर्स्ट ही आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। यदि 31, 36, 32 बराबर आपका है p² गुना q की 5 है इसके में आपकी पावर और r की 4 पावर आपके दी गई है, जहां pq तथा r अभाज्य संख्या, कैसे, यानी प्राइम नंबर है, तो p + q माइनस के 2r का मान आपको बताना है, वैल्यू इसकी बतानी होगी। तो इसमें चलिए ये आपको दिया गया है, तो 31, 63 और 32 आपको दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका इसको, यानी 11 की पावर 2 आपकी हो गई गुना 2 की पावर 5 हो गई गुना 3 की पावर आपकी 4 हो गई, ये हो गया p, q और r, p, q, r आपका हो गया। तो अब यानी इसमें ये आपको दिया गया, इसका मान आपको निकालना है, तो इसका जो मान होगा वो किस तरह आपका निकलेगा, तो ये आपका है जो दिया गया आपका p + q माइनस के 2r आपका, इसमें आपको इसकी वैल्यू रखनी है, ये वैल्यू आपको रखनी है। तो p कितना है, p की जो वैल्यू है वो 11 है, तो 11 हमने रख दी, प्लस q की वैल्यू कितनी आई, q की जो वैल्यू है वो 2 है,
और 2r, तो 2r आपको दिया गया तो 3 गुना 3 आपकी हो गई कितनी, यानी 11 + 2 13 माइनस के 6 आपका हो जाएगा। तो 11 और 2 कितना होता है 13, 13 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे तो कितना आपका आएगा 7 आपका आएगा। कितना वैल्यू आई, यानी जो मान आया वो 7 आया। तो 7 आपको ऑप्शन 4 में मिलेगा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 38 का, ऑप्शन 4 7 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। सुनीता द्वारा प्री बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंक नीचे दिए गए, ये टेबल आपको दी गई है जिसमें सब्जेक्ट और अंक आपको दिए गए, नंबर दिए गए हैं। तो अंग्रेजी जो इंग्लिश है उसमें 72 नंबर आए हैं, हिंदी में 84 नंबर है, गणित 96, विज्ञान में 80 और सामाजिक विज्ञान में 68 आपके आए हैं। तो चलिए जो टोटल जो टेबल आपकी है, तो टेबल में जो नंबर दिया गया है इसमें आप जोड़ते हैं 72 + 84 + 96 + 80 + 68, ये आपको दिया गया है। तो टोटल कितने ये हो जाएगा 8 और 6 14, 14 14 और 4 कितना होता है 14 और 4 18, 18 और 2 20, 2 बचे आपके, यानी 2 आपकी पावर होगी 2, ये आपका बचा 2, यहाँ पर अब हम इसको जोड़ेंगे, ये आपका हो जाएगा 8 और 8 16, 16 8 और 16 8 × 24, 8 × 32, 8 बन गए 40, टोटल कितना आया 400। तो जो वैल्यू आई टेबल की वो कितनी आई टोटल, यानी जो अंक हमने जोड़े टोटल जो आए 400 आपके आए, कितने 400। तो इसमें पूछा गया यदि उपयुक्त आंकड़ों का एक पाई चार्ट बनाया जाता है तो सुनीता द्वारा गणित में प्राप्त अंकों को दर्शाने वाले त्रिज्य खंड का कोण कितना होगा। जो त्रिज्य खंड आपका पूछा गया है तो त्रिज्य खंड का कितना कोण आपका होगा, तो कोण की बात की गई है। गणित में कितने नंबर दिए गए 96 इसमें दिए गए हैं, तो यह आपका हो जाएगा 400 नंबर का पेपर था, कितने यानी टेबल आपकी 400 यानी 400 नंबर का आपका पेपर था। तो मैथ के इसमें जो गणित में अंक आए हैं वो कितने 96 आपके आए हैं। तो 96/400 गुना 360, 360 आपका हो जाएगा, 360 डिग्री आपका हो गया। तो इसे अगर हम सोल्व करते हैं 0 से 0 आपका कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, 9 चौक 36 होता है, 9 चौक यानी 4 निम्मा 36 आपका हो गया, 4 निम 36 और 4 ढाई यह आपका हो जाएगा। चलिए आगे, तो इसका जो आंसर आया आपका यह आपका आएगा, चलिए इसमें आपका था ये 96/400 गुना 360। तो ये आपका अगर ये 4 0 से 0 आपकी कट जाएगी, ये होता है 4 नम 36 आपका हो गया और 4 ढाई 40 आपका हो गया। तो ये हो जाएगा यानी 96 गुना 9/10 ये आपका है। तो इसमें 96 गुना यानी 96 की 9 में मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो कितना आपका आएगा, ये आपका आएगा 96 गुना 86 यानी 864/10। तो ये अगर पॉइंट में हमको निकालना है, पॉइंट में ये आपका आएगा 8 6 यानी 1 0 आपकी लग जाएगी, 0.4 आपका हो जाएगा। तो 86.4 आपको कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन सेकंड में आपका। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा 86.4 डिग्री, 86.4 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। किसी लंबवृत्तीय बेलन की लंबाई 1.2 मीटर है और इसका आयतन 4020 सेंटीमीटर क्यूब है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में है। क्या पाई की जो वैल्यू दी गई है आपको 22/7 इसमें लेनी है। तो पाई की जो वैल्यू लेनी है वो कितनी 22/7 इसमें लेनी है। तो चलिए क्वेश्चन अब आपका यानी 22/7 किसकी पाई की वैल्यू आपकी होगी गुना r स्क्वायर गुना 120, कितना 120 आपका हो जाएगा, ये 1.2 आपका मीटर में इसमें दिया गया है। तो ये आपका हो जाएगा 4620 ये आपको दिया गया है। तो इसमें आगे जो इसका हो जाएगा ये आपका होगा r की जो वैल्यू आएगी वो कितनी 7/2 आपकी आएगी। r की वैल्यू कितनी आई 7/2 आपकी आएगी। आगे 2 गुना 22/7 गुना 7/2 गुना 120 आपको दिया गया है। ये क्या है, ये आपकी कर्व्ड सरफेस की आपकी है, जो कर्व्ड सरफेस का एरिया है उसकी। तो इसमें 7 से 7 आपका कट गया, 2 से ये आपका 11 हो जाएगा यानी 11 बार आपका कट गया 22।
11 दूनी 22 आपका हो जाएगा, और 22 की मल्टीप्लाई अगर 120 में होगी तो कितना, ये आपका आ जाएगा 2640। तो कौन सा ऑप्शन में आपको 2640 मिला है? ऑप्शन फर्स्ट में। तो क्वेश्चन 40 का ऑप्शन फर्स्ट 2640 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। यदि एफ वी और ई क्रम से किसी त्रिभुजाकार प्रिज्म के फलकों, शीर्षों और किनारों की संख्या है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो जो सत्य कथन है उसकी बात कही गई है, तो सत्य कथन आपको पूछा गया है। तो चलिए इसमें जो सत्य कथन आपका हो गया, तो एक आपका क्या है, प्रिज्म आपका है, ये आपका क्या है, एक प्रिज्म आपको है इस तरह का, तो ये आपका हो जाएगा, तो इस तरह आपका क्या है, एक ये आपका त्रिभुज आपका बन जाएगा इस तरह, एक सॉरी ऐसे नहीं बनेगा, ये आपका बनेगा सिंपली इस तरह का आपका क्या है, एक प्रिज्म आपका हो जाएगा। ये आपका है एक एंगल आपका ये बन जाएगा ऐसे करके, ये आपका हो जाएगा, ये आपका बन गया, और ये आपका हो जाएगा। तो इस तरह का आपका एक फेस बन गया। तो इसमें क्या, जो इसमें आपका हो गया एफ इसमें, तो एफ क्या है आपका, एफ जो इसका एफ आपका है ये आपका हो जाएगा एस आपका हो गया। वी इक्वल जो होगा आपका 6 आपका है, और ई इक्वल 9 आपका। तो एस जो आपका फेस है इसमें आपका 10 हो जाएगा, ये आपका 18 हो जाएगा, और ये आपका 18 आपका हो जाएगा, कितना 18 ये आपका हो गया। तो इसमें जो इसका राइट आंसर क्या बना आपका, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड है 3 एफ। कितने एफ, 3 तो आपके एफ हो गए, प्लस 2 वी आपका हो जाएंगे, क्या है 2 वी यानी 6, ये आपका 6 और 6 ये आपका 2 वी हो गया, और इसमें आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। यदि 5x स्क्वायर माइनस 8y माइनस 20x प्लस 2xy इक्वल x प्लस ए bx प्लस 2y है तो a माइनस बी का आपको मान बताना है। क्या बताना है, मान आपको बताना है। तो इसमें क्वेश्चन 42 का, चलिए इसमें आपको दिया गया है मान, तो इसमें मान इसमें निकालना है, ये आपका दिया गया है 5x। तो चलिए इसको अगर हम सोल्व करते हैं, ये आपका हो जाएगा 5x, ये आपका है 5x x माइनस के 4 प्लस ये आपको 2y दिया गया है, तो 2y माइनस 4 प्लस x, तो ये हो जाएगा यानी x माइनस 4 और 5x प्लस 2y आपका हो गया, 5x प्लस 2y आपका हो गया। तो इसमें यानी ए बी का मान आपको निकालना है, किसका, ए बी, ये आपको दिया गया है। तो ये आपका हो जाएगा माइनस के 4 और माइनस के 5, कितनी, ए की वैल्यू माइनस के 4 है, बी की वैल्यू आपकी माइनस के 5 है, तो वैल्यू ये आपका आएगा माइनस के 9। राइट आंसर क्या है इसका, माइनस के 9। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है, ए बी का जो मान है माइनस के 9 आपका होगा। क्वेश्चन 42 का ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। यदि ए बराबर आपको दिया गया x की पावर 2 1 माइनस 3y स्क्वायर, बी बराबर आपको xy स्क्वायर माइनस 2x और c बराबर 3y आपको दिया गया कोष्ट में y माइनस 4x स्क्वायर और y है, तो a प्लस बी सी का बराबर आपका है px स्क्वायर प्लस qx स्क्वायर y स्क्वायर प्लस ry2। तो पी ये 5p प्लस क्यू माइनस आर का मान आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 43 में। तो सिंपली चलिए इसे अगर हम सोल्व करते हैं, ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा माइनस के x स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आपका हो गया।
ये आपका है वाई स्क्वायर, तो ये आपका हो गया। अब इसमें से माइनस करना है, क्या करना है, माइनस आपको करना है। तो माइनस क्या करना है आपको, ये आपको माइनस करना है, इसमें माइनस है माइनस के 3y स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर आपको माइनस करना है। स्क्वायर इसमें से आपको क्या करना है, माइनस आपको करना है। तो चलिए अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं, क्या है आपका, इसके बाद ये आपका आता है माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 3y स्क्वायर 10x स्क्वायर और y स्क्वायर आपका आएगा। तो अब जो r की वैल्यू आपकी है माइनस के 3 है, p की वैल्यू माइनस के 1 है और q की वैल्यू क्या है, 10 आपकी है, 10 आपकी होगी। तो ये आपका हो जाएगा 5p प्लस q माइनस r में इसकी वैल्यू हमें रखनी है। तो माइनस के 5 ये आपका हो जाएगा, यानी जो 5p की वैल्यू क्या है, माइनस के 1 है, तो 5 के गुना माइनस के 1 में माइनस के 5 आपका हो गया प्लस, ये आपका आगे आएगा माइनस के 1 आपका हो जाएगा प्लस के 10 आपका रहेगा, प्लस के 10। आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू 3 है, तो ये आपका हो जाएगा 10। तो ये आपका हो जाएगा आगे, ये आपका आएगा 10 माइनस के 3, तो माइनस क्या हो जाता है, प्लस आपके हो जाएंगे, तो 13 आपका हो जाएगा, कितना, 13। तो 13 में से ये कितना आपका, 13 आपका हो जाएगा। ये आपका हो गया। तो इसमें जो आपका इसमें हो गया, ये बच्चा आपका कितना, 8। तो आंसर क्या आएगा आपका, 8 आपका आएगा। आंसर क्या आया, 8 इसमें आएगा। यानी इसमें जो आपका घटा, ये आपका हो गया 13 में से माइनस के कितने, 13 में से क्या गए आपके 5 आपको घटाने हैं, 13 माइनस 5। तो जैसे आप 5 घटाओगे तो आंसर क्या है आपका, 8 आएगा। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन थर्ड में आपको 8 मिला, 8 ही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन से 2, 3 और 11 से विभाज्य है। तो 2, 3 और जो 11 से विभाज्य होगा वो आपको बताना है। तो इसमें 2, 3, 11 से विभाज्य कौन कौन सा इसमें हो रहा है। तो ये आपका है 8, 4, 4, 8। ये क्या है, 8, 4, 4, 8 आपका हो गया। दूसरा 9, 8, 1, 2 है। तीसरा सी 9, 1, 2, 6। चौथा डी 9, 6, 3, 6। तो सही विकल्प का आपको चयन करना था इसमें। तो इसमें एक तो आपका 8, 4, 4, 8, 2 से ये आपका क्या हो रहा है, यानी ये आपका 2 और 3 से विभाज्य आपका हो रहा है 8 और 4, ये आपका, और 9, 6, 3, 6। ये ए और डी आपका सही होगा। तो ए और डी आपको कौन सा ऑप्शन में मिला, ऑप्शन सेकंड में। ऑप्शन सेकंड ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। समीकरण आपको दी गई है x + 1 माइनस के 2x + 4 बटे 3 माइनस 5x इक्वल है 1/23 का हल। निम्न समीकरण का भी हल है। कौन सी, यानी समीकरण का आपका हल होगा। तो चलिए अब आपका अगर इसको सोल्व करते हैं, ये आपका हो गया। तो x की जो वैल्यू मान लेते हैं, x बराबर आपका -4 है। x बराबर कितना, -4। तो हमें जो इसमें सोल्व करते हैं, ये आपका हो जाएगा 3x 2x प्लस के 3 बराबर 5 x प्लस 1। तो ये हो गया 3 दूनी 6, यानी x प्लस 9 आपका बराबर 5x प्लस 5। तो x की जो वैल्यू होगी, ये कैसे, ये आपका हो जाएगा, ये x को हमें 6x माइनस 5x आपका हो जाएगा। इसी तरह आपका है 9 माइनस, ये आपका हो जाएगा, ये आपका क्या आया, ये आपका आ जाएगा, यानी 5 माइनस 9 आपका हो गया। तो ये आपका हो गया आगे 6, यानी ये आपका x बच जाएगा। और इसमें 9 में से 5 गए, यानी -4। x की वैल्यू क्या आई, -4 आपकी आएगी। x की वैल्यू क्या आ रही है, -4 आपकी आ रही है। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें, जो राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 है।
तो ऑप्शन थर्ड सॉरी इसका जो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर है। 3 2x + 3 बराबर 5x+1 जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, नीचे दिए गए आंकड़ों के बहुलक, माध्यक और परिसर का माध्य क्या है? तो इसमें दिया गया 17 8 11 13 9 14 10 11 16 23 25 और 7 आपको दिया गया है। तो इसमें बहुलक, माध्यक और परिसर का जो माध्य है वो आपको बताना है। तो माध्य आपको बताना है। तो इसमें जो सबसे पहले जो आपका है क्या, जो रेंज क्या है, रेंज क्या होगी? तो रेंज आपकी है 23। रेंज यानी सबसे बड़ा इसमें क्या है 23। तो 23 में से आपको यानी बड़े में से छोटे को माइनस करना होता है। सबसे छोटा क्या है इसमें 7, सबसे छोटा आपको 7 दिया गया है। तो 23 में से 7 गया, कितना बचा 16 आपका बचेगा। यानी रेंज में छोटे में से बड़े में से छोटे को माइनस करना होता है। और जो आपका नेक्स्ट यानी जो मीन होता है क्या, जो मीन आपका हो गया, मीन आपका होता है मिडिल यानी जो बीच का आपका होता है। तो इसमें बीच में क्या आ रहा है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी जो इसका मीन होगा, मीन में आपका आ रहा है क्या, तो इसका जो राइट आंसर मीन क्या है, इसमें मीन आपका आएगा इसमें 12। मीन क्या है आपका 12 आपका आ रहा है। और जो मोड आपका हो गया क्या, मोड इसमें मोड होता है जो बार बार क्या होता है रिपीट, यानी जो 2 बार आपका आता है या 2 से ज़्यादा बार आपका आता है, जो ज़्यादा बार आपका आता है वो आपका हो गया, यानी मोड में आपका आएगा। तो मोड में क्या आ रहा है इसमें, मोड जो है इसमें 11 आपका आ रहा है, यानी 11 क्या है 2 बार आपका रिपीट हो रहा है, तो मोड आपका 11 हो जाएगा। तो अब इसमें इनका परिसर का माध्य क्या है, इसमें आपसे पूछा गया। आगे अब आपका हो गया तो इसमें 16 रेंज आपकी 16 है प्लस 12 आपका मीन है, मोड आपका 11 है। तो टोटल कितने हो गए, ये आपका हो जाएगा 39। वैल्यू यानी बाटे आपका 3 इसमें आपका है, तो 3 आपके हो गए। तो ये हो जाएगा आंसर इसका 13। आंसर क्या है 13। तो 13 इसको आपको ऑप्शन फर्स्ट में मिला। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, 13 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, ABCD का समचतुर्भुज है जिसमें एंगल ADB 25 डिग्री का है, तब जो 2 है वो एंगल BAD माइनस एंगल ABC का मान होगा। तो ABC का जो मान है वो क्या है, तो ये आपसे दिया गया है। तो इसमें चलिए एक ये आपका हो गया समचतुर्भुज की इसमें बात की गई है, किसकी, समचतुर्भुज। तो ये आपका हो जाएगा। तो इसमें ये आपका एंगल यानी ये है आपका A, ये B, ये C और ये D आपका है। तो इसमें ये एंगल क्या है 25 डिग्री का, ये एंगल भी आपका 25 डिग्री का है, और ये एंगल ये भी क्या है 25 डिग्री का आपका है, और ये एंगल भी 25 डिग्री का हो गया। तो इसी तरह आपका दूसरा आपका है सेकंड। तो सेकंड में ये एंगल आपका 50 डिग्री का है, ये एंगल भी 50 डिग्री का, ये एंगल कितने का है 130 डिग्री का आपका हो गया। कितने डिग्री का है 130 डिग्री का है, और ये एंगल 130 डिग्री का आपका हो गया, और ये आपका हो जाएगा 50 डिग्री का। तो चलिए अब जो इसमें आपका क्वेश्चन में सोल्व करना है ये हो गया 2 गुना 130 डिग्री माइनस के 50 आपको करना है। तो ये 130 गुना कितना 260 आपका ये आपकी दिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें यानी 260 डिग्री में से माइनस करना है 50, तो कितना बचा 210 डिग्री आपका बचेगा, कितना 210 डिग्री। तो राइट आंसर क्या है इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड, 210 डिग्री आपको ऑप्शन सेकंड में मिलेगा। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, PQRS एक जो PQRS है वो एक चतुर्भुज है जिसमें PQ बराबर है PS और RQ बराबर है RS। तो इस चतुर्भुज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसके विकर्ण बराबर है, ऑप्शन सेकंड प्रत्येक विकर्ण प्रत्येक शीर्ष पर कोण को समद्विभाजित करता है, ऑप्शन थर्ड इसके विकर्ण परिसर समद्विभाजित करते हैं, ऑप्शन फोर्थ इसके विकर्ण परस्पर लंब है। तो राइट आंसर क्या है इसका ऑप्शन फोर्थ, इसके जो विकर्ण है वो परस्पर लंब है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, किसी आयत का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 176 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर है एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, वृत्त की परिधि सेंटीमीटर में है क्या? जो पाई की वैल्यू दी गई है वो 22/7 आपको लेनी है। तो इसमें जो क्वेश्चन है आपका 49, तो इसमें आपका हो जाएगा 176 गुना 56, ये आपका हो गया बराबर आपका है 22/7, 22/7 गुना r स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा, यानी अगर इसको सोल्व करेंगे तो इसमें ये आपका 28 दूनी क्या है 56 आपका होता है, 28 दूनी 56 हो जाएगा। ये 11 दूनी 22 आपका होता है, और ये आपका कट जाएगा 16 बार। कितनी बार? 16 बार आपका कट गया। तो अब जो आपका है यानी r की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आई? r की वैल्यू यानी 7 गुना 8, ये आपका 7 गुना 8 आपका आएगा, यानी 8 सत्ते क्या होता है 56। तो r की जो वैल्यू आई अब आपकी r की वैल्यू 7 गुना 8, ये आपकी 56 आपकी हो जाएगी। कितना? यानी 56 आपका आ गया। तो अब 2 गुना 22/7 गुना 56, ये आपका हो जाएगा। तो बराबर कितना? ये 7 × 8 56 आपका होता है। तो इसको सोल्व करने के बाद जो इसकी वैल्यू आई वो कितनी आई? 352। 352 इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 49 का, जो कि आपको ऑप्शन 4 में मिला। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, विमाओ 40 सेंटीमीटर गुना 36 सेंटीमीटर गुना x सेंटीमीटर वाले एक ठोस घनाभ के पृष्ठ को ₹20 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने की लागत ₹1032 है। तो x का मान क्या होगा? किसका? जो x है उसके मान की बात इसमें की गई है। तो इसमें क्या, यानी जो पेंट किया गया है वो अंदर और बाहर दोनों तरफ इसमें किया गया है। तो पेंट अंदर भी कराना है, बाहर भी कराना है। तो ये आपका हो जाएगा। अब चलिए इसमें ये आपका है, चलिए आगे ये आपका है तो इस तरह का। तो इसमें अंदर बाहर दोनों तरफ पेंट कराना है। तो इसमें ये आपका हो जाएगा 1032। कितना दिया गया? 1032/20 रुपये प्रति 22 गुना 100। तो 20 पंजे कितना होता है? 100 आपका होता है। तो ये आपका आ जाएगा 5160 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना? 5160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें जो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या है आपका? राइट आंसर इसका ऑप्शन 4 है। 15 इसका मान आएगा। कितना? यानी 15 इसका मान आपका आएगा क्वेश्चन नंबर। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। जो गणित की एक शिक्षिका है अपने विद्यार्थियों के समक्ष निम्नलिखित समस्याएं रखती है। ए, सिमरन 3 महीने के किराए के रूप में ₹60,000 देती है। यदि हर महीने का किराया समान रहे तो पूरे वर्ष के लिए उसे कितना किराया देना होगा? बी, 3 दर्जन केलों की कीमत ₹45 है। परिकलन कीजिए कि ₹12.50 में कितने केले खरीदे जा सकते हैं। सी, जोई और जैनी स्कूल जा रहे हैं। जोई जैनी से पहले चलना शुरू करता है। जब जोई तीसरे ब्लॉक पर था तब जेनी पहले ब्लॉक पर थी। यदि दोनों की चलने की गति बराबर है तो जब जो वे 9वें ब्लॉक पर होगा तब जेनी कहाँ होगी? तो उपयुक्त तीनों प्रश्नों के संदर्भ या कंटेक्स्ट में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही आपका होगा क्वेश्चन नंबर 51 का? तो इसमें राइट आंसर क्या है? इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 ए और बी एकात्मक विधि पर आधारित दैनिक जीवन की समस्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। कथन 6 के गुणज से एक कम या एक अधिक अभाज्य संख्या है। एक डैश का उदाहरण है। एक किसका उदाहरण होगा? एक जो उदाहरण है वो कंजक्शन का आपका उदाहरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? तो उपयुक्त तरीका इसमें से कौन सा? अधिगमकर्ताओं को उनकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। क्या करना? प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54।
एक शिक्षिका अपनी कक्षा में दैनिक जीवन की परिस्थितियों में से विभिन्न उदाहरणों की चर्चा करती है, जैसे कई अन्य पटरियों को पार करती हुई एक रेल पटरी, 2 अथवा अधिक सड़कों को पार करती हुई एक सड़क, अंग्रेजी वर्णमाला जैसे एच जेड इत्यादि। निम्नलिखित में से किन किन अवधारणाओं का परिचय इन उदाहरणों द्वारा दिया जा सकता है? तो इसमें आपको ए दिया गया रेखाखंड, बी है तिर्यक छेदी रेखा, सी समांतर रेखा है, डी समकोण। तो सभी का जो विकल्प आपको यानी सही विकल्प इसमें चुनना होगा। तो सही विकल्प इसका कौन सा आपका सही है? तो इसमें तिर्यक छेदी जो आपका है रेखा सही होगा, और दूसरा समांतर रेखा है। तो राइट आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट होगा, यानी वो ट्रांसवर्शन और पैरेलल आपको समझाना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन सीसीई के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? तो जो इसमें से सही होगा, तो सही क्या है इसमें? सही जो होगा इसमें आपका ऑप्शन फर्स्ट राइट है, यानी निरंतर और व्यापक मूल्यांकन में आकलन प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान समझाने के स्तर और अधिगम प्रक्रिया का आकलन सम्मिलित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। निम्नलिखित में से कौन सी गणित में एक अवधारणा मानचित्र की आवश्यक विशेषताएं हैं? तो विशेषताएं जो होगी एक अंशदायी उप अवधारणाओं का उपयोग करके एक अवधारणा के वैचारिक विश्लेषण को निरूपित करता है। बी ये संकेत चिन्हों के साथ दिशात्मक है और दर्शाते हैं कि कौन सी अवधारणाएं किसके लिए पूर्व अपेक्षित है। सी एक विशिष्ट अवधारणा के सीखने में रह गई कमी को पहचानने के लिए इनका उपयोग नैदानिक प्रयोजनों के लिए नहीं किया जा सकता। डी इन्हें बारंबार उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि यह बहुत समय व्यय करते हैं। तो सही विकल्प का आपको चयन इसमें करना है। तो इसमें सही विकल्प आपको चुनना है। तो सही कौन सा? इसमें ए और बी आपका सही है। राइट आंसर इसका ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। गणित की प्रतिक्रिया के जो प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो कौन सा इसमें सही नहीं होगा? तो सही जो है इसमें ऑप्शन फर्स्ट राइट है। स्कूली स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों में विशिष्ट अभिवृत्ति आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की पाठ्य पुस्तक के संबंध में सही नहीं है? तो सही क्या नहीं है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन फोर्थ है। एक गणित की पाठ्य पुस्तक में केवल हल किए हुए उदाहरण होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। गणित की कक्षा में तर्क वितर्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन उपयुक्त है? ए इसे तर्क की एक पंक्ति के रूप में समझा जा सकता है जो यह दिखाने या समझाने का इरादा रखता है कि गणितीय परिणय सत्य क्यों है। बी यह अन्य अनुभवजन्य विषयों की तरह ही हमेशा गणित में मददगार होता है। सी यह गणित शिक्षा में स्वतः शोध दृष्टिकोण का भी एक हिस्सा हो सकता है। डी प्रारंभिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए यह कम उपयोगी है क्योंकि इसका मूल्यांकन कठिन होगा। तो सही विकल्प का आपको इसमें चयन करना है। तो कौन सा विकल्प इसमें सही होगा? तो इसका राइट आंसर बी और सी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। गणित में एक कंजेक्चर जो कंजेक्चर होता है वो होता क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड है। एक प्रतिज्ञप्ति या निष्कर्ष है जो बिना प्रमाण के एक अस्थायी आधार पर सत्य माना जाता है। चलिए अब आपके साइंस के क्वेश्चन नंबर 61 आपका है। निम्नलिखित में से मुक्तोत्तर प्रश्न की पहचान कीजिए। तो जो मुक्तोत्तर प्रश्न है उसकी पहचान आपको करनी है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट है। मानव जो है वो सेलुलोज को क्यों नहीं पचा सकते या डाइजेस्ट क्यों नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। विद्यार्थियों के एक समूह को एक ऐसी गतिविधि में संलग्न किया गया है जिसमें वे बीकर में सामान्य नल के पानी का क्वथन तापमान क्वथन माप रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन इस कार्य पर उन्हें आंकने का उपयुक्त संकेतक नहीं है? तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन फर्स्ट जो थर्मामीटर के अल्पतमांक न्यूनतम गणना पर ध्यान देना है। नेक्स्ट 63 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा या से स्कूलों में वर्तमान में पालन होने वाली पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों के संबंध में सही है? तो क्या सही होगा? ए प्रारंभिक कक्षाओं में विज्ञान और गणित को एकीकृत रूप से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की तरह पढ़ाया जाता है। बी माध्यमिक कक्षाओं में भौतिकी रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान को एकीकृत रूप से विज्ञान की तरह पढ़ाया जाता है। सी प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एकीकृत रूप से ईवीएस की तरह पढ़ाया जाता है। तो सही विकल्प का इसमें आपको चयन करना है। तो कौन सा विकल्प इसमें
सही होगा। तो सही क्या क्या इसमें है, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किसको स्कूली विज्ञान पाठ्यचर्या में सामाजिक वैज्ञानिक मामलों जैसे जीएम भोजन को सम्मिलित करने के लिए एक मानववेद कारण के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, तर्क वितर्क कौशलों को विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, विज्ञान पाठ्यचर्या की विषय वस्तु वेदता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे सामान्यतः परिलक्षित नहीं होता या तय है। तो ए सामग्री अद्यतन है, बी अवधारणा यथार्थ निरूपित है, सी कुछ शिक्षार्थियों के लिए अवधारणाओं को तुच्छ बनाया गया है। तो सही विकल्प का इसमें आपको चयन करना है। तो इसमें सही विकल्प आपका कौन सा होगा, इसमें आपका ये तीनों के तीनों क्या है, सही है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, कक्षा 7 में जीवों में श्वसन पाठ पढ़ाने के पश्चात शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ निम्नलिखित गतिविधि करती है। वे 3 प्रकनलियाँ लेते हैं तथा प्रत्येक के 3/4 के जल को से भर देते हैं। प्रकनलियों को ए, बी एवं सी के रूप में अंकित करते हैं। वे प्रकनली ए में घोंघा डाल देते हैं। तो इसमें शिक्षिका गीता विद्यार्थियों से पूछती है कि वे किस प्रणाली में CO2 का उच्चतम शोधन होगा। इस मामले में शिक्षिका किस प्रक्रिया कौशल पर बल दे रही है। तो कौन से कौशल पर वो बल दे रही है, पूर्व अनुमान पर यानी प्रेडिक्टिंग पर वो बल दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, पाठ्य पुस्तकों में विस्तारित अधिगम के भाग के रूप में प्रस्तावित गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा इसमें सही नहीं होगा, ऑप्शन फोर्थ राइट है, ये विद्यार्थियों के मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, निम्नलिखित में से किसे टीम दल शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त तर्काधार के रूप में शामिल किया जा सकता है। तो शामिल क्या, इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन फोर्थ है, यह विविध सुविज्ञता वाले विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, निम्नलिखित में से कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों में गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब रचना की अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी। फर्स्ट, विद्यार्थियों को एक समतल दर्पण में विभिन्न अवस्थितियों में अपने प्रतिबिंबों का अवलोकन करने के लिए कहा जाता है। बी, सेकंड, विद्यार्थियों को परावर्तन के नियम स्पष्ट किए जाते हैं। तो थर्ड, विद्यार्थियों को वृक्क दर्पणों में किरण आरेख की प्रक्रिया स्पष्ट की जाती है। चौथा, विद्यार्थियों को चमकीले स्टील चम्मच के साथ खेलने तथा उसमें अपने प्रतिबिंबों का अवलोकन करने के लिए कहा गया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन फोर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा इस कथन से परिलक्षित नहीं होता कि अच्छी विज्ञान शिक्षा बच्चे के अनुकूल, जीवन के अनुकूल और विद्या विशेष अनुशासन के अनुकूल है। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड, विज्ञान शिक्षा को विद्यार्थियों को स्कूल में अनुशासित रहने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है, आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के भंजन में सहायता करता है। तर्क, पाचक रसों को क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर क्या है इसका ऑप्शन फर्स्ट, इसमें ए सही है परंतु आर क्या है आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, नाइट्रोजन यौगिकरण शब्द का क्या अर्थ है। तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का मीनिंग इसमें पूछा गया है, क्या मतलब होता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है, मृदा में उपस्थित जो विद्यमान जो जीवाणुओं द्वारा अमोनिया को नाइट्रेट में रूपांतरण करना, उसको चेंज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, उस समुच्चय की पहचान कीजिए जिसमें अनियततापी जीवों को समाविष्ट किया गया है। तो किसमें समाविष्ट किया गया है, इसका राइट आंसर यानी सर्प, मेंढक और काकरोच, ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, निम्नलिखित में से किस अवस्थिति में स्प्रिंग में न्यूनतम कम से कम स्थिति ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ऊर्जा होती है फर्स्ट, स्प्रिंग को ना तो संपीड़ित किया गया और ना ही खींचा गया तथा वह भूमि पर पड़ा हुआ है। सेकेंड, स्प्रिंग को न्यूनतम तक संपीड़ित किया जाता है तथा वह ऊंचाई पर रखा गया है। थर्ड, स्प्रिंग को अधिकतम तक खींचा जाता है तथा उसे ऊंचाई पर रखा गया है।
चौथा, स्प्रिंग को न्यूनतम तक संपीड़ित किया दबाया जाता है तथा वह भूमि पर पड़ा हुआ है। तो इसमें राइट कौन सा है? क्वेश्चन 74 का ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, निम्नलिखित में से कौन से मात्रकों के युग्म का समान भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? किलोग्राम, जो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका राइट है, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, निम्नलिखित में से कौन से कथन जीवित जीवों की कोशिकाओं के संबंध में सही है? ए, सभी सूक्ष्मदर्शी या सूक्ष्म होते हैं तथा इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। बी, सभी की कोशिका भित्ति होती है। सी, सभी की केंद्रिका झिल्ली होती है। डी, सभी की कोशिका झिल्ली होती है। तो इसका सही विकल्प आपको बताना है, तो कौन सा विकल्प इसमें सही होगा? तो इसमें केवल और केवल डी आपका सही है क्या? यानी ऑल हैव अ सेल मेम्ब्रेन, सभी के पास क्या है? सेल मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, क्वेश्चन नंबर 77 है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जो कॉलम ए में दिए गए अपशिष्ट कचरे के प्रकार का कॉलम बी में दिया गया, इसके द्वारा अपघटन में लगने वाले लगभग समय के साथ सही प्रकार से सुमेलित हो। तो कॉलम ए और कॉलम बी आपको दिया गया है क्वेश्चन 77 में। तो इसमें जो प्लास्टिक की बोतल है वो क्या हो जाएगी? प्लास्टिक की बोतल आपकी अनेक वर्ष, और रेशमी रुमाल स्टाफ आपका 4 वर्ष हो जाएगा। सूती कमीज जो शर्ट होती है वो 2 से 5 महीने तक। केले का छिलका, तो केले का छिलका 1 से 2 सप्ताह। कागज़ जो होता है वो 10 से 30 दिन तक आपका। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन फोर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, एक ऊंचाई से 15 ग्राम द्रव्यमान का पंख छोड़ा जाता है। यह पाया जाता है कि वह एक समान वेग से गिर रहा है। उस पर काम करने वाला नेट बल कितना है? तो जो नेट बल होगा वो कितना होता है? 0 आपका होता है, 0 आपका होगा। नेक्स्ट 79 क्वेश्चन है, एक्स की 3 प्लस एक्स की पावर है आपकी 3 प्लस आयन तत्व एक्स परमाणु द्रव्यमान 27 और परमाणु क्रमांक 23 से प्राप्त हुआ है। एक्स 3 प्लस में प्रोटोनों, इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः है। तो क्रमशः जो संख्या आपकी है, तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन 13, 10 और 14 आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, निम्नलिखित में से किन कोशिका अंगकों में स्वयं का डीएनए अंतर्विष्ट है? ए, लवक प्लास्टिड। सी, बी, सूत्रकणिका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। सी, नाभिक न्यूक्लियस। डी, रिक्तियाँ। तो रिक्त स्थानों का सही आपको चयन करना है। तो इसमें राइट आंसर क्या आपका? इसमें ए, बी और सी आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अभिकथन में है विद्युत धारा एक सदिश राशि है। रीजन, विद्युत धारा वह राशि है जिसके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी है। क्या है? दिशा भी आपकी होती है। तो इसमें ए आपका गलत है और आर आपका सही होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड है क्वेश्चन नंबर 81 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, 4 द्रवों ए, बी, सी और डी के घनत्व नीचे दिए गए द्रव्य है, यह आपको दिया गया। तो इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन की आपको पहचान करनी है। तो सही कथन आपका ऑप्शन फर्स्ट है, एक बिंब जो द्रव सी में तैरता है वह द्रव ए में तैर भी सकता है और नहीं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ माचिस के निगर्शन पृष्ठ पर विद्यमान होते हैं? तो कौन से विद्यमान होंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है, लाल, फास्फोरस और मैग्नीशियम। नेक्स्ट 84 क्वेश्चन है अब आपका, ए और बी जो अपने हार्मोन तब स्रावित करते हैं जब उन्हें ग्रंथि जो सी यानी जे आदेश प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से क्रमशः ए बी सी हो सकता है। तो ए बी सी क्या हो सकता है? यह आपका हो गया थायराइड, अधिकृत, एड्रिनल ग्रंथियाँ और पीयूष ग्रंथियाँ। तो जिसमें पिट्यूटरी, जिसमें आपको पिट्यूटरी ग्लैंड आपको दिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, गलत कथन की आपको पहचान करनी है। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट है, जो क्ले सॉइल इज बेटर एरेटेड देन लोमी सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, सूचित छिद्र कैमरे द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य की उपयुक्त व्याख्या प्रदान करता है? जो व्याख्या होती है वो क्या देता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 है, जो प्रकाश सीधा रेखा में क्या होता है? गमन करता है। यानी जो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, जब लाइट जो ट्रेवल्स करते हैं कौन सी? यानी स्ट्रेट लाइन में जब आपकी आती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, उस समुच्चय की पहचान कीजिए जो द्विलिंगी पुष्प फूलों को उत्पन्न करने वाले पादपों से बना है। तो कौन सा बनता है? सरसों, गुलाब और पिटूनिया जो होता है, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए तथा उस शब्द समूह वाले विकल्प का चयन कीजिए जो कि सही प्रकार से दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों को भरे। तो इसमें है, निषेचन के समय पिता के शुक्राणु और माता के अंडाणु संलित होकर डब्लू बनाते हैं जो कि बारंबार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। कोशिकाएं विभिन्न अंगों और उत्तकों में परिवर्तित होने लगती है। इस विकसित होती संरचना को एक्स कहते हैं जो कि वाई की दीवार में रोपित हो जाता है। एक्स की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके वह जड़ कहलाता है। तो WXYZ क्रमशः आपका है। तो इसमें राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 था, युग्मनज, भ्रूण, गर्भाशय और गर्भ, यानी पहले जाइगोट, एम्ब्रियो, यूटेरस और फोइटस आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, निम्नलिखित में से कौन से ग्राफ सीधे रेखाएं रिजु रेखाएं है? ए, विराम अवस्था में पिंड वस्तु का दूरी समय ग्राफ। से बी, एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड वस्तु का वेग समय ग्राफ। सी, एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड वस्तु का दूरी समय ग्राफ। डी, विराम अवस्था में पिंड वस्तु का वेग समय ग्राफ। तो इसमें सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो इसमें सही विकल्प क्या है आपका? ए और बी। ए और बी आपका सही है, ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सी संभव नहीं है, जो पॉसिबल यानी फिजिबल आपकी नहीं है? तो कौन सी है? इसमें आपका Zn+Ca आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 90 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है आपका मैथ और साइंस में कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट रहे, कितना आपने स्कोर किया है आंसर की से, यानी जो आपको आंसर बताए गए उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।